अस्सलामुअलैकुम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से और अच्छी सेहत के साथ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। स्पेस से मुराद यहाँ पे जगह है, यानी हमारी ज़मीन के ऊपर जो लिविंग वर्ल्ड है वो किस किस जगह पे पाई जाती है, यानी जो लाइफ है हमारी ज़मीन के ऊपर वो किस किस जगह पे पाई जाती है और इधर ये लाइफ क्यों पाई जाती है, इसको हमने इस टॉपिक में आज डिस्कस करना है। इसकी कुछ सब हेडिंग्स बनेगी। पहली जो सब हेडिंग है वो है अबाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अबाउंड से मुराद यहाँ पे कसरत है, यानी कि हमारी ज़मीन के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये बहुत ज़्यादा अबाउंड्स में, बहुत ज़्यादा कसरत में पाए जाते हैं। अगर आपकी बुक के मुताबिक ही अगर हम देखें तो हमारी ज़मीन के ऊपर 2.5 मिलियन यानी 25 लाख ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनका रिकॉर्ड हमारे पास आज मौजूद है, जिनकी क्लासिफिकेशन की जा चुकी है, जिनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री सारा रिकॉर्ड इनका हमारे पास है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि 6 to 30 मिलियन स्पीशीज ऐसी हैं जो अभी अनडिस्कवर हैं, जो कि ज़मीन के अभी इसको साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी लाइफ, इतनी बड़ी लिविंग वर्ल्ड हमारी ज़मीन के ऊपर किस किस जगह पे पाई जाती है और इधर ये क्यों पाई जाती है, इस सब को हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। तो लिविंग वर्ल्ड ऑफ टूडे इज़ एनॉर्मस इन साइज। एनॉर्मस का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े साइज में हमारी ज़मीन के ऊपर लिविंग वर्ल्ड पाई जाती है। It has been reproducing and evolving since the time its origin on this planet. भाई इतनी enormous साइज हमारी ज़मीन के ऊपर 25 लाख स्पीशीज आज जो डिस्कवर्ड हैं, ये कैसे मुमकिन हो गया कि इतनी लाइफ कैसे आ गई? अगर हम देखें तो हमारी जब अर्थ बनी थी आज से 4 बिलियन ईयर अगो पहले, और इसके ऊपर जो पहली 4.5 बिलियन या 4 इस अंदाजा ये लगाया जाता है, और 3 बिलियन ईयर अगो पहले हमारी ज़मीन के ऊपर पहली लाइफ आई थी, यानी 3000 मिलियन। अपना जो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है आपकी बुक के ऊपर, अगला पेज अगर आप ओपन करेंगे तो उस पर लिखा हुआ है जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में जो पहला डॉट है कि 3000 मिलियन ईयर अगो। फॉर एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से 3 बिलियन ईयर अगो भी कह सकते हैं। तो हमारी इस डॉट का मतलब यह है कि हमारी ज़मीन के ऊपर जो पहली लाइफ आई थी वो आज से 3000 मिलियन ईयर अगो पहले, यानी 3 अरब साल पहले ज़मीन के ऊपर पहली लाइफ आई थी। तो वो जो पहली लाइफ, एक सिंपल लाइफ, एक यूनिसेलुलर, एक बैक्टीरिया था, आज ज़मीन के ऊपर इतनी 2.5 मिलियन स्पीशीज जो कि डिस्कवर हो चुकी हैं, इतनी स्पीशीज, और हर स्पीशीज में इतनी तादाद आगे से, सिर्फ होमोसैपियन अगर इंसान एक स्पीशी है जिसमें जो है वो अरबों की तादाद में 7 साढ़े 7 अरब आबादी है, हर स्पीशीज की आगे करोड़ों जो है वो खरबों की तादाद में आगे आबादी होती है। तो ये तो एक स्पीशीज की बात कर रहा हूँ, इसकी एक आगे इतनी तादाद है। तो ये इतनी जो तादाद है, इतनी जो एवोल्यूशन जो जब हुई, इसमें इतनी ज़्यादा स्पीशीज जहाँ ये कैसे आ गई वो इसमें बता रहा है कि ये जो इनॉर्मस इन साइज, अगर आज 3000 मिलियन ईयर अगो से लेके आज तक इतनी ज़्यादा जो 2.5 मिलियन स्पीशीज हैं, ये कैसे आ गई और इनका इतना नंबर कैसे बढ़ा? वो दो बातें हैं, एक है रिप्रोड्यूसिंग यानी रिप्रोडक्शन, और एक है एवोल्यूशन। याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन से तादाद में इजाफा होता है और एवोल्यूशन से इकसाम में इजाफा होता है। उस वक्त आज से 3000 मिलियन ईयर अगो पहले सिर्फ एक सिंगल एक बैक्टीरिया था। आज 2.5 मिलियन स्पीशीज जिनका हमें पता है। तो इतनी डिफरेंट वैरायटीज की जो स्पीशीज आई हैं, ये कैसे आई हैं? बाय एवोल्यूशन। वक्त के साथ साथ इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो चेंजिंग आती है, इनके जीन्स, जेनेटिक मेकअप चेंज होता है, जीनोटाइप चेंज होती है, जिसकी वजह से फिनोटाइप भी चेंज हो जाती है। तो फिशेज जो स्पीशीज को नाम मुख्तलिफ दे दिया जाता है, मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज आ जाती हैं। डिटेल में एवोल्यूशन में देखेंगे ये कैसे मुमकिन है और कैसे आती हैं। और एक स्पीशीज में अब इतना जो आगे नंबर है वो कैसे होगा? रिप्रोडक्शन से। तो इतनी तादाद जो इनॉर्मियस साइज है, इसकी दो वजूहत हैं। इनॉर्मियस साइज की दो वजूहत हैं, एक तो है रिप्रोडक्शन और एक है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन से इकसाम में इजाफा होगा और रिप्रोडक्शन से तादाद में इजाफा होगा। तो ये इन दोनों जो है वो का ही ये नतीजा है। टुडे ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड अबाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज अगर हम देखें तो हमारी ज़मीन के ऊपर कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके ऊपर लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है लाइफ ना पाई जाए, कसरत से पाई जाती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस कैन बी स्टडीड थ्रू बायोम्स। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़मीन के किस किस स्पेस पे, जो टॉपिक आपका किस किस जगह पे पाई जाती है और इधर ये क्यों पाई जाती है, इस सब को हम डिस्कस करेंगे बायोम्स में। तो अगली हेडिंग आपने बनानी है बायोम्स की, इंपॉर्टेंट डिफाइन भी है। बायोम्स क्या है? अगर वर्ड के ऊपर इसके जो है वो अगर हम गौर करें तो बायो का मतलब लाइफ और ओम्स, ओम्स का मतलब होता है मैस। बायो मतलब लाइफ और ओम्स का मतलब मैस, यानी लाइफ का जो मैस है उसे हम बायोम भी कह सकते हैं। हमारी ज़मीन के ऊपर जितनी भी लाइफ है वो बायोम ही है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, अ बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट।
बायोम, एक जो बायोम है ये एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी, इलाकाई एक बड़ी कम्युनिटी होती है। किसी भी इलाके में जो एक बड़ी कम्युनिटी है उसे हम क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। लेकिन इसको जो डिटरमाइन करेगी, जो इसका तयन करेगी, वो कौन करेगा, क्लाइमेट। यानी उस इलाके का, मैं आपको एक इधर समझाता हूँ। असल में मेरा जो माइक है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने हाथ पकड़ा हुआ था। ओके, जी दोबारा से आ जाए। बायोम की डिफाइन हम डिस्कस कर रहे हैं। अ बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। यानी किसी भी बायोम को जो डिटरमाइन करता है वो कौन करता है, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट का मतलब इधर हम ले लेते हैं क्लाइमेट, जैसे कि समझिए कि क्लाइमेट है वो है गर्मी वाला क्लाइमेट। ये असल में मैं लैपटॉप का जो माउस है उसे यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है। जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं उन्हें पता है कि मेरी राइटिंग कैसी है, इस वजह से आपको परेशानी। ओके, एक क्लाइमेट है जो कि गर्म क्लाइमेट है। अब ये डिटरमाइन करेगा कि इधर कौन सी जो है वो स्पीशीज आके रहेंगी, या जो इधर बायोम बनेगा और कैसा बायोम बनेगा। जैसे देखिएगा एक गर्मी वाला माहौल है, क्लाइमेट है, तो इधर कौन सा ऑर्गेनिज्म रहेगा, इधर वही ऑर्गेनिज्म आके रहेगा जो इस गर्मी के लिए बना है भाई, जिसकी बॉडी इसके लिए इसको अडॉप्ट कर सकती है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, एक स्पीशी है, उसका नाम है ए। जो ए स्पीशी है, इसकी जितनी भी पॉपुलेशन होगी वो इधर आके रह रही है, क्योंकि ये गर्मी के लिए बनी है। इसके अलावा एक और स्पीशी है, ये बी स्पीशी है। ये जो बी वाली स्पीशी है ये भी गर्मी के लिए बनी है, ये भी गर्मी वाले इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकती है। इस वजह से ये बी वाली जो स्पीशी है ये भी इधर आके रहेगी। इस बी स्पीशी की जितनी भी पॉपुलेशन है वो इधर आके रहेगी। उसके अलावा एक और स्पीशी है सी वाली, ये जो सी स्पीशी है, इसकी बॉडी भी गर्मी के लिए बनी है। जो क्लाइमेट है गर्म इसके लिए बनी है, तो इसकी बॉडी जो इसकी जो स्पीशीज है इसकी पॉपुलेशन भी इधर आके रहेगी। उसके अलावा एक और ले लेते हैं, इधर डी है। ये जो डी स्पीशी की जितनी भी पॉपुलेशन है वो भी गर्म इन्वायरमेंट के लिए बनी है, तो ये भी इधर आके। एक और ले लेते हैं, ये ई है। ये जो ई वाली जो स्पीशीज है इसकी जितनी भी पॉपुलेशन है वो भी इधर आके रह रही है, इस इलाके में रह रही है। कौन से इलाके में, जिधर गर्मी है। अब गर्मी ने इस बात को डिटरमाइन किया कि इधर मुख्तलिफ स्पीशीज आपस में आके रह रही हैं, इकट्ठी रह रही हैं, तो एक क्या बन जाएगी, कम्युनिटी, और एक बड़ी कम्युनिटी बन जाएगी। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं। अब बायोम इज, यहाँ से आप बड़ी कम्युनिटी को बायोम भी कह सकते हैं। अब बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरी डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट, जिसको इस क्लाइमेट ने, इस ये जो गर्मी वाला जो क्लाइमेट था इसने इसको क्या किया है, डिटरमाइन किया है। इधर एक बड़ी सी जो कम्युनिटी है वो आके रह सकती है। ओके जी। A biome is a large regional community primarily determined by climate। तो गर्मी वाले क्लाइमेट ने डिटरमाइन किया कि इधर ए वाली स्पीशी भी रह सकती है, बी भी रह सकती है। सॉरी मैं इसको पकड़ लेता हूँ थोड़ा साथ में ही। ए वाली स्पीशी भी रह सकती है क्योंकि वो गर्मी के लिए बनी है, बी वाली भी गर्मी के लिए, सी वाली भी गर्मी के लिए, डी जो है वो भी गर्मी के लिए, ई भी। तो एक इतनी ज़्यादा अगर स्पीशीज की पॉपुलेशन एक साथ रहेगी तो एक बड़ी कम्युनिटी बनेगी, और बड़ी कम्युनिटी जो है उसे हम बायोम कहते हैं, जिसको डिटरमाइन किया है एक क्लाइमेट ने। इसको आप वो ठंडा क्लाइमेट होगा तो उसको उस तरह की, जैसे आगे वाली जितनी भी स्पीशीज हैं वो ठंडे के लिए बनी है तो वो इधर आके नहीं रहेंगे, वो जो है वो पोलर रीजन के लिए बनी है, पोलर क्लाइमेट के लिए बनी है, तो उधर आके वो रहेंगी। उसके अलावा इट हैज बीन फाउंड दैट मेजर टाइप ऑफ प्लांट डिटरमाइन अदर काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। एक और बड़ी अहम बात है कि बायोम में जो मेजर टाइप ऑफ प्लांट हैं ये भी डिटरमाइन करते हैं कि उधर कौन सी स्पीशीज आके रह सकती है। क्या मतलब, पहली तो थी बात क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट ने तो ठीक है, अब जितनी भी स्पीशीज हैं ए बी सी डी ई, इन्होंने क्लाइमेट तो अपना देख लिया कि इसकी पार्टी इसके लिए बनी है, इधर वो रह सकती हैं। लेकिन अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इधर आके रह रहे हैं इनको फूड की जरूरत है, खाने की जरूरत है, और जो फूड का जो सबसे प्राइमरी सोर्स होता है किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी बायोम में, वो क्या होता है, वो प्लांट होते हैं। तो इधर भी जो प्लांट हैं, और वो जो प्लांट कौन से होते हैं, जो बड़े प्लांट होते हैं, तो ये बड़े प्लांट ही डिटरमाइन करेंगे कि इधर आके कौन सी स्पीशीज रह सकती हैं, वो एनिमल की हों या छोटे प्लांट की हों। एक तो ठीक है क्लाइमेट तो है ही है भाई, फूड भी तो लेनी है कि नहीं, तो दूसरा एक और है इसमें, एक तो क्लाइमेट था और एक मेजर टाइप ऑफ प्लांट डिटरमाइन करेंगे कि इधर आके कौन से छोटे प्लांट रह सकेंगे और कौन से एनिमल। जाहिर है अगर इधर बड़े प्लांट कुछ ऐसे हैं जो ऐसी फूड है उनकी, तो इनको खाने वाले जो जानवर हैं वो बेशक वो गर्मी के लिए बने हैं, लेकिन अगर उनकी फूड ये बड़े प्लांट नहीं है तो वो इधर आके नहीं रहेंगे। तो दोनों फैक्टर साथ देखे जाते हैं। इसके अलावा छोटे प्लांट भी किसी तरह बड़े प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं और वो इधर आके रहेंगे। जैसे देखो जो गंदम की जो फसल है उसमें गंदम की जड़ी बूटी ही रहेगी,
जो चावल की जो फसल है उसमें चावल की जड़ी बूटी रहेगी, कपास की जो फसल है उसमें कपास की जड़ी बूटी रहेंगी। तो ये जो बड़ी फसल कपास की, इसमें छोटी छोटी जड़ी बूटियां हैं, तो कपास ने डिटरमाइन किया कि मेरे पास गंदम की जड़ी बूटी नहीं रह सकती, मेरे पास गंदम वाली जो फंगस है, जो बैक्टीरिया है, जो स्पीशीज हैं, जो लाइफ है, जो ऑर्गेनिज्म है या जो छोटे एनिमल है, वो मेरे साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। तो वो बड़े प्लांट ही डिटरमाइन करते हैं। बल्कि एक एग्जाम्पल है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट क्लाइमेट। पाकिस्तान के जो नॉर्थन एरिया है ना, उधर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्या मतलब इस बात का? ये जो टेम्परेट है ना, ठंडे इलाके को टेम्परेट कहते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट पाकिस्तान के नॉर्थन एरिया में जिधर जो है वो ठंडा इलाका है, उधर कुछ डेसिडियस फॉरेस्ट रहते हैं, यानी कि वो उधर जो है वो रह रहे हैं। और ये जो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, इसे हम एक बायोम का नाम देते हैं, क्योंकि ये जो डेसिडियस फॉरेस्ट है ना, ये बड़े प्लांट हैं, ये मेजर टाइप ऑफ प्लांट होते हैं। डेसिडियस बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं। इन्हें डेसिडियस क्यों कहते हैं? कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो एवरफार होते हैं, यानी कि वो एवरफार ग्रीन रहते हैं टोटल, यानी कि सारा साल उनके जो पत्ते हैं वो नहीं गिरते, वो ग्रीन रहते हैं, तो उनको तो हम एवरग्रीन कहते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो खजां में अपने पत्ते गिरा देते हैं, उन्हें हम डेसिडियस प्लांट कहते हैं। तो टेम्परेट यानी ठंडे इलाके में कुछ बड़े बड़े प्लांट रहते हैं जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो उनको हम टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। लेकिन ये इधर रहते हैं और एक बायोम बना देते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो बड़े प्लांट हैं, अब इधर जो दूसरी जितनी भी स्पीशीज हैं वो बेशक छोटे प्लांट की हैं, जो एनिमल की हैं, पहले तो उन्होंने क्या देखा? क्लाइमेट। तो वो ठंडे क्लाइमेट में रहने के लिए बनी थी, वो सारी इधर ग्रो की, इधर रह रही हैं, सब रह रही हैं। लेकिन वो साथ साथ इस बड़े प्लांट के ऊपर डिपेंड भी करेंगी। ये जो बड़े प्लांट हैं, इसके नीचे जो है वो छोटे छोटे ये जड़ी वाले प्लांट होते हैं, तो इसके नीचे बेशुमार कुछ जड़ी बूटियां जो है वो रहती हैं। अगर ये ऊपर जड़ी वाले बड़े बड़े प्लांट जो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं अगर नहीं होंगे, तो जितनी भी जड़ी बूटियां हैं ये इधर नहीं रह सकेंगी, छोटे प्लांट जो हैं। उसके अलावा जो जितने भी एनिमल है वो इधर अपने घोंसले बनाएंगे, वो बर्ड्स वगैरह रहते हैं, तो वो भी इधर नहीं रह सकते हैं। तो इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट इसकी हेडिंग, आपने सेकंड पैरा की जो हेडिंग बनानी है वो है हाउ बायोम आर नेम्ड। बायोम को नाम कैसे दिया जाता है? These biome have therefore been named after the type of major plants or major feature of the ecosystem। बहुत आसान है। किसी भी बायोम को नाम देने की भी दो वजूहात हैं। वो कौन सी हैं? एक है प्लांट और एक है इकोसिस्टम। वही बात जो पीछे आपने पढ़ी है कि बायोम को डिटरमाइन कौन करता है, यानी क्लाइमेट करेगा और मेजर टाइप ऑफ प्लांट करेंगे। तो इसको नाम भी उसी नाम बेस पे दिया जाता है। जैसे मेजर टाइप ऑफ जो प्लांट हैं उसी बेस पे उस बायोम को नाम दिया जा सकता है, और वो जो क्लाइमेट है यानी जो इकोसिस्टम है वो उसी नेम पे भी आप दे सकते हैं। जैसे कि अब इसी एग्जांपल को देख लेना, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। इसको टेम्परेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस का जो इकोसिस्टम यानी कि इसका जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है, तो इस वजह से टेम्परेट कह रहे हैं। और इसमें जो बड़े प्लांट हैं वो कौन से प्लांट हैं? वो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, तो इसको जो है वो उसके नाम से, मेजर प्लांट के नाम से भी नाम दिया जा रहा है। तो दोनों को इकट्ठा यानी उस टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट बायोम का नाम दिया जा रहा है, यानी दोनों की वजह से। तो इसको अगर कोई आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ बायोम आर नेम्ड, तो आपने ऐसे लिख देना है बायोम जो है वो नेम टाइप ऑफ टू मेजर प्लांट, यानी कि टाइप्स ऑफ मेजर प्लांट्स आर मेजर फीचर ऑफ इकोसिस्टम। जैसे आप देखें जो डेजर्ट है, तो इसको जो डेजर्ट वाला जो बायोम है, क्योंकि उधर खुशकी है तो डेजर्ट बायोम, खुशकी की वजह से। जो मैरीन है तो साल्टी वाटर की वजह से मैरीन बायोम। अगर कोई टंड्रा है यानी कोल्ड वाले, तो उसको टंड्रा बायोम, ग्रासलैंड बायोम। आगे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे ये देख सकते हैं कुछ टाइप्स हैं बायोम्स की। जो फर्स्ट है वो टंड्रा बायोम है, उसके अलावा जो है वो फॉरेस्ट बायोम है, ग्रासलैंड बायोम है, डेजर्ट बायोम है, मैरीन बायोम है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक के रिलेटेड पूछ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, इस चैप्टर से लॉन्ग आता है तो आपने छोड़ना नहीं है। याद रखिएगा जो एग्जामिनर है वो खासतौर पे एमडी कैट और आपके ये 2 साल के लिए जो एग्जामिनर बैठा हुआ है ना, वो बहुत ही चालबाज है, बड़ा बेईमान है, बड़ा धोखेबाज है। कभी भी, माजरत के साथ, कभी भी आपको धोखा दे सकता है, कोई भी चाल आपके साथ खेल सकता है। तो आपने उसकी हर चाल जो वो खेलेगा उसकी तैयारी पहले करनी है। जो भी क्वेश्चन, जैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, वो ये नहीं देखेगा कि आपने किसी एक टीचर से पढ़ा है, आपने किसी कहीं से पढ़ लिया, आपने सेल्फ स्टडी कर ली है। वो उसने देखना है कि किधर से कोई भी क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो आप अगर सेटिस्फाई होगे, लेकिन वो तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने तो कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, तो आपको हर तरफ से कोई भी, आपको बाउंस बैक खेलना आना चाहिए भाई। ओके, जो पहला सवाल है, हाउ वी कैन स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ